बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब ये जो ब्लॉग है ये मेरा यानी क्या कहना चाहिए 15वें और 16वें रोज़े का यानी थोड़े थोड़े से क्लिप्स हैं। पूरा यानी इफ्तारी टू सहर और ये तो नहीं है पूरी, लेकिन ये है कि थोड़े थोड़े से क्लिप्स हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी थर्सडे वाले दिन यानी 15वें रोज़े को खीर। और खीर जो है मैं ऐसे ही दोपहर में यानी 4 बजे के टाइम बना रही थी, लेकिन फिर मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया तो फिर मैंने इसको ऐसे ही ढक के रख दिया था। फिर रात में पूरा किया था। तो इसमें मैंने सिर्फ चावल डाले थे, दूध है, चावल डाले और 2 रस वो जो पापे होते हैं वो डाले हैं। और यहाँ पे मैंने चीनी और ड्राई मिल्क और थोड़ा सा दूध में इसको मैं यानी भिगो के रख दिया था, ताकि चीनी जब मैं डालूँ तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। और बहुत क्विक बन गई थी ये, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है रोज़े का आखिरी वक्त चल रहा होता है 4 बजे से फिर। और शुगर पेशेंट के लिए तो वैसे ही वो वक्त थोड़ा सा ऐसा होता है कि बस इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया था चूल्हे को सब। और फिर उसके बाद मगरिब के नमाज़ पढ़ के और रोज़ा खोल के तकरीबन 1 घंटे बाद फिर मैंने उसको तैयार किया था, क्योंकि वो भी जल्दी करना था वरना गैस चली जाती तो फिर मेरी खीर जो थी वो हो जाती यानी रुल जाती। फिर दूसरे दिन करो, फिर जब गैस का इंतज़ार करो, फिर इस तरह से होता। तो यहाँ पर जो है ये मेरी बिल्कुल ज़ाफ़रानी खीर बन के तैयार है। और ये जो है मैंने अपनी अम्मी की यानी बरसी थी उस दिन 6 अप्रैल को, तो उस दिन फिर मैंने ये बनाई थी। और यहाँ पर जो है फिर ये दूसरे दिन का क्लिप है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चना चाट, और उसमें मैंने छोले बॉयल किए हैं। उसमें छोलों का जो पानी होता है वो भी साथ में छोड़ दिया। अच्छा लगता है ये, थोड़ा हल्का हल्का सा यानी वाटरी सा होता है तो मज़ा आता है ये आखिर में। तो इसमें जो है बॉयल्ड एग, वो एग कह रही हूँ सॉरी, बॉयल्ड पोटैटोज़ हैं, टमाटोज़ हैं और ग्रीन चिली है, कोरिएंडर है, मिंट है, अनियन है। ये चीज़ें जाएंगी और थोड़ी सी इमली जाएगी और इसमें थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा अपने टेस्ट के हिसाब से, और चाट मसाला। ये सब चीज़ें डाल के मैं और इसको बड़ी अच्छी सी एक चाट बना लेंगे हम। और ये मैं यानी इफ्तारी के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो हूँ अपने नेबर्स में भी थोड़ी सी यानी इफ्तारी भेजूँगी, तो उनके लिए भी इसलिए ये ख़ास एहतमाम कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो रोज़ाना चना चाट बनाती हूँ उसमें ये सारी सब्ज़ी नहीं डालती सिवाय आलू के, और बाकी नहीं डालती, क्योंकि मेरे घर वाले ये हरा धनिया पुदीना और ये सब चीज़ें फिर वो निकाल निकाल के अलग करते रहते हैं। और तो फिर मुझे अफसोस होता है, इतनी महंगी चीज़ें आती हैं तो मैं डालती नहीं हूँ इसमें। तो लेकिन आज मुझे क्योंकि अपने नेबर्स को देनी थी इफ्तारी, थोड़ी सी भेजनी थी वहाँ पर, तो फिर मैंने कहा चलो पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे यानी जिस तरह से चाट बनती है उस तरह से हम बनाकर और फिर भेजते हैं। तो मैंने बस सिर्फ चाट की ही यानी आपके साथ रेसिपी शेयर की है, बाकी तो सब दही बड़े और यही सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे ये देखें, एक प्याली में उनके लिए, एक छोटे सा प्याली में हमारे लिए है। और बस यहाँ पर उनकी ट्रे भी तैयार है, उसमें थोड़े से पकौड़े हैं, समोसे वगैरह मेरे हस्बैंड ने बाहर से ला कर दे दिए थे, और दही बड़े हैं। और फ्रूट चाट तो बन ही नहीं रही अभी, और सिर्फ एक फ्रूट आ जाता है और वो भी ज़्यादातर खरबूजा ही आ जाता है, खरबूजा, खीरा और खजूर रख दिया है। मुख्तसर सा है और लेकिन अच्छा यानी भरपूर है। तो बस ये सब चीज़ें जो है मैं अपने नेबर्स को दे दूँगी। और यहाँ पर जो है फिर ये है दूसरे फ्राइडे का यानी क्लिप है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटर चावल अपने अब्बी के लिए लंच के लिए। तो मैंने मटर डाले हैं, ऑयल डाला है, सॉल्ट डाला है, और इसमें 2 क्यूब्स डाले हैं चिकन क्यूब्स, और उसके बाद पानी डाला है जितना मुझे चावलों के लिए डालना था। और इसको मैंने जो है थोड़ी सी यानी ब्राउन प्याज भी डाली है, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है जब तक मटर गलेंगे। ये बॉयल आ जाएगा इसमें और मटर गलेंगे तो फिर मैं इसमें राइस डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने आटा भी गूँधना था, क्योंकि आटा गूँधा हुआ ख़त्म हो गया, और मैं बहुत सारा एक साथ गूँध लेती हूँ आटा, ताकि वो फिर मुझे बार बार ना गूँधना पड़े। और फिर मैं इसको थोड़े थोड़े पोर्शन करके इसके और फ्रीज़र में रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको 3 जगह करके रख दिया है आटे को, और बस ये गूँध गया है। क्योंकि ये भी एक ऐसा काम होता है ना, करना ज़रूरी है, और दिल चाहे ना चाहे तो बस फिर जब करने बैठ रहे हैं तो जहाँ थोड़ा सा गूंद रहे हैं वहाँ बहुत सारा गूंद लें, ताकि
अपनी आसानी हो जाए और दूसरे वक्त में हम दूसरा काम कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है और जनाब मटर चावल भी मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस अभी जुम्मा की नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, जैसे वो आएंगे तो उनको मैं खाना दे दूँगी। और हस्बैंड ने जो है वो सालन और रोटी खाया था, वो चावल नहीं खाते ज़्यादा शौक़ से। और यहाँ पे थोड़े से बहुत ये बर्तन भी हो गए हैं और घी भी बनाना है मैंने, तो वो मलाई भी मैंने निकाल के बाहर रखी हुई है। तो काफ़ी मसरूफ़ दिन था फ्राइडे वाला दिन जो था। तो बस लेकिन मैंने कोई अफ्तारी वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि एक दिन पहले मैं जब नेबर्स में मैंने दी थी तो थोड़ी ज़्यादा ही बन गई थी, तो बस वही मैंने चलाई थी। तो यहाँ पर मैंने निकाली हैं, वो दही बड़े थोड़े से बच गए थे, तो फिर मैंने दही थोड़ी सी रखी हुई थी, उसमें मैंने ये थोड़ी पकौड़ियाँ गर्म पानी में सोख करके थोड़ा 1 मिनट माइक्रोवेव में चला के, और इसको मैंने दही बड़े बना लूँगी इसके, और थोड़े सा काले चनों की चाट बना लूँगी, क्योंकि चना चाट जो थी वो ख़त्म हो गई थी उसमें, क्योंकि सब्ज़ी डली हुई थी और टमाटर और प्याज वगैरह अगर डल जाएँ किसी चीज़ में तो वो हम ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते। तो इसलिए वो रात को जब मैं ईशा की नमाज़ और तरावियों से फ़ारिग हुई तो मैंने खुद ही खा लिया था वो जितना भी बचा होता, क्योंकि मुझे पता था उसको और किसी ने नहीं खाना। तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा ये खीरा और खरबूज़ा भी बचा था, तो ये खरबूज़ा मैंने और काट लिया था। इसी में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बढ़ा के मैंने अपनी यानी फ्राइडे की इफ्तारी इसको कंप्लीट कर लिया था। और इसमें मैंने कोई यानी ख़ास वो नहीं किया था, एहतमाम नहीं किया था फ्राइडे वाले दिन। और क्योंकि फिर अगर मैं और ज़्यादा नई चीज़ें बना लेती तो फिर ये पुरानी रह जाती और फिर इनको खाना मुश्किल हो जाता, और फिर कहाँ संभाल के बस रखते रहें कि भाई ये फ्रिज में। और ज़ाहिर है मेरा रोज़ा होता है, ये दोनों जो हैं इनको मैं अपने टाइम पे खाते हैं खाना, तो इसलिए इनको इतनी यानी भूख नहीं लग रही होती, तो फिर ये चीज़ें ज़ाया ही होती हैं। तो फिर मैं यानी अगर बच जाती हैं तो मैं दूसरे दिन नहीं बनाती कुछ भी। तो बस यहाँ पर ये सब चीज़ों की तैयारी कर ली है, थोड़ा सा शरबत बना लिया है मैंने और रूह अफ़ज़ा का। और जो मैंने रूह अफ़ज़ा यानी लाल शरबत बनाया था वो 10 दिन चला सिर्फ, यानी 10 दिन में ख़त्म हो गया। तो अब फिर 1 किलो चीनी का बनाती, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा बस अब रमज़ान में इतनी मेहनत ना करो और जो है मैं बाज़ार से ले आता हूँ। तो वो फिर बाज़ार से ले आए थे और यहाँ पर जो है सब हमारी अफ्तारी तैयार है। और मेरे नेबर से भी जो है अफ्तारी आ गई थी तो जुम्मे वाले दिन, क्योंकि वो ज़ाहिर है मैंने थर्सडे को उनको भेजे थे। तो ये तो रिवायत है ना हमारे यहाँ की कि वो खाली बर्तन वापस नहीं आते, तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने उसमें कुछ न कुछ थोड़े से पकौड़े वगैरह थे और खीर थी और एक खजूरों का पैकेट था और एक रूह अफ़ज़ा की बोतल, तो वो मेरे नेबर से आ गया था। तो बस इसी तरह चलता रहता है सिलसिला। और यानी हम एक दूसरे के साथ ये खुशियाँ होती हैं एक दूसरे को, यानी कोई सबके घर में या कोई कमी नहीं है, सब खाते पीते हैं और बहुत अच्छा खाते हैं। तो लेकिन इस तरह से देना और लेना ज़रा अच्छा लगता है। हम कुछ अपने घर से बना के भेज रहे हैं पड़ोस में और कुछ हमारे वो हमें दे रहे हैं। और दूसरी बात ये देना लेना उनको भी चाहिए जो यानी कि मुस्तहिक हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं दोपहर में ये सारे काम करके तकरीबन 3 बजे के वक़्त फ़ारिग हो गई थी, तो फिर मैं लेट गई थी। तो अब भी कुछ मुझसे बात कर रहे थे यानी मैं अपने सारे काम कर आके, तो फिर मैंने कहा 5 बजे जब असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आऊँगी उसमें किचन में। तो यहाँ पे अभी भी मुझसे बात करके फिर वो भी लेटने चले गए और मेरे हस्बैंड यहाँ पे सो रहे थे, मैं भी थोड़ी देर लेट गई। और तकरीबन 3 बजे के टाइम और फिर मैं वो असर की नमाज़ पढ़ के दोबारा किचन में आई। और ये बैटर मेरा पकौड़ों का भी बचा हुआ रखा था, इसलिए मैंने आज इसको भी नहीं कुछ किया, बस इसी को फ्राई कर लिए थे पकौड़े थोड़े से। कल के जो ये समोसे और रोल वगैरह बचे हुए थे ये मैंने यानी दोबारा तवे पे गरम कर लिए थे इनको। और जनाब फिर ये मटर चावल मैंने निकाल के रख दिए हैं कि ये कल अभी के काम आ जाएंगे लंच में। और यहाँ पर जो है फिर कढ़ाई चढ़ा दी है और बस ये पकौड़े तलूँगी और कोई काम नहीं है मुझे इतना। और ये भी यानी ये अफ्तारी भी इतनी ज़्यादा हो गई कि ये आज फिर बच गई, क्योंकि वो नेबर से मैंने आपको बताया कि नेबर से आ गई थी। आगे मेरा जो आगे क्लिप आएगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि नेबर्स के घर से क्या क्या चीज़ें आई। और मैं ये कह रही थी कि मुस्तहिक़ीन को ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन अब वो समझ नहीं आता। और मैं तो बाहर निकलती नहीं, ना मेरे हस्बैंड कितने निकलते हैं, वो भी बस सौदा लिया घर में आ गए, तो हमें पता नहीं चलता। तो बस
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो हमारी ये इबादतें हैं और जो थोड़ा बहुत है इसको कबूल फरमाए, और जो है हम सबको हम सबसे राज़ी रहे हमारा रब, बस इसी में हमारी हम सब की निजात है। और जो है बस मेरा व्लॉग भी आज यहीं तक का था, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी व्लॉग में। तो आप इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और जनाब यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।